नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 6 दिसंबर की तारीख है। ये वो तारीख है जिसके कि दो अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग मायने हैं। आज मैं ट्विटर पर देख रहा था कि एक तरफ ट्रेंड हो रहा है शौर्य दिवस, तो दूसरी तरफ ट्रेंड हो रहा है काला दिवस, ब्लैक डे। श्री राम का नाम भी ट्रेंड हो रहा है। भले ही हिंदू और मुसलमानों के लिए आज की तारीख अलग-अलग मायने रखती हो, लेकिन इन दोनों ही समुदायों में कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ये तारीख सिर्फ एक ही मायने रखती है। इन तमाम परिवारों के साथ दुखद याद जुड़ी हुई है, वो याद जिसमें कि इन्होंने अपनों को खोया, अपने करीबियों को खोया, अपने नाते रिश्तेदारों को खोया। 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई, उसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे फैल गए और उन दंगों में हजारों लोग मारे गए। अब 31 साल बाद उसी विवादित जगह पर अगले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी एक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और बीजेपी इसे एक बहुत बड़ा इवेंट बनाने वाली है। दोस्तों, जब ये दंगे हुए थे बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद, तो सबसे भयानक दंगे मुंबई में हुए। हालांकि अलग अलग जगहों पर हिंसक वारदातें हुई थी, लेकिन सबसे भयानक दंगे मुंबई में हुए थे। पहला चरण का दंगा 6 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो हफ्ते भर तक चला, और दूसरे चरण के दंगे 6 जनवरी से शुरू हुए थे। और इन दंगों की जांच के लिए जो श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट आई थी, श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट जो सरकार ने जिसको लागू करने के लिए एक एसटीएफ भी बनाया था, तो उस रिपोर्ट में शिवसेना को दोषी ठहराया गया था। खास करके जो दूसरे चरण के दंगे थे कि शिवसैनिक बड़े पैमाने पर हिंसा पर उतरे थे, और शिवसेना का जो मुखपत्र था सामना, उसने काफी भड़काऊ संपादकीय लिखे थे। तब ये संजय राउत नए नए जो है सामना अखबार से जुड़े थे, नए नए उसके कार्यकारी संपादक बने थे, और ज्यादातर संपादकीय इन्होंने ही लिखे थे। शिवसेना का ये दावा रहा है तब से कि बाबरी ढांचे को गिराए जाने में उसकी भूमिका रही है। क्या वाकई में शिवसेना ने यह काम किया था, शिवसैनिकों ने बाबरी ढांचे को गिराया था? क्योंकि इस पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। बीजेपी इस दावे पर सवाल भी खड़ा करती है। तो इसी बात की पड़ताल मैंने अपनी किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या के लिए की, और इस सिलसिले में मैंने कई लोगों से बात की, उस दौर के शिवसैनिकों से बात की, उन लोगों से बात की जो कि अयोध्या गए थे। दोस्तों, शिवसेना जब स्थापित हुई थी 60 के दशक में, तब उसका एजेंडा था मराठी माणूस। स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी, और इसने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ एक आक्रामक मुहिम चलाई थी। लेकिन आगे चलकर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को लगा कि ये जो मराठी का मुद्दा है, ये पार्टी को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मुंबई और ठाणे तक सीमित रख रहा है। इन दो शहरों के अलावा बाहरी मुद्दा लोगों को रिलेट नहीं कर पा रहा है, बाहर प्रासंगिक नहीं लग रहा है। महाराष्ट्र भर में अगर पार्टी का विस्तार करना है, पार्टी को फैलाना है, तो कोई दूसरा मुद्दा ढूंढना पड़ेगा, कोई व्यापक मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। और फिर पार्टी ने हिंदुत्व को अपना लिया 80 के दशक में, और 1984 में मुंबई के करीब भिवंडी में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। उनमें जो भूमिका शिवसैनिकों ने निभाई, जिस तरह से वे इन दंगों में शामिल हुए, उससे शिवसेना पर एक तरह से मुहर लग गई कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है। इस बीच 1989 में बीजेपी ने भी राम मंदिर का मुद्दा अपना लिया। पालमपुर में जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर तय हुआ कि राम जन्मभूमि के लिए बीजेपी आंदोलन करेगी। तो ये दोनों ही हिंदुत्ववादी पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर एक साथ आ गईं, और बीजेपी के साथ साथ शिवसेना ने भी बड़ी ही सक्रियता से राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिया। अब तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों ने 6 दिसंबर 1992 की तारीख मुकर्रर की, किस तारीख को अयोध्या में कार सेवा की जाएगी। तो शिवसेना ने भी तय किया कि वो अपने लोगों को भी भेजेगी, और 2 जत्थे जाएंगे शिवसेना के। एक जत्था मनोहर जोशी, जो शिवसेना के बड़े नेता थे, और 1995 में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने जब शिवसेना बीजेपी की सरकार आई। तो एक जत्था उनकी अगुवाई में जाने वाला था, और एक जत्था जो है नंदू साटम की अगुवाई में जाने वाला था। नंदू साटम शिवसेना की ओर से महापौर बने थे बाद में आगे चलकर, मुंबई के पूर्व मेयर हैं। तो 72 नगर सेवकों का, कॉर्पोरेटर्स का, पार्षदों का एक दल जो है नंदू साटम के साथ जाने वाला था। तो मैंने नंदू साटम से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। तो नंदू साटम ने मुझे बताया कि जी हाँ, हम लोग निकले थे अयोध्या के लिए एक दिन पहले ही ट्रेन के रास्ते, और हुआ ये कि जब हमारी ट्रेन झांसी पहुंची तो अचानक हमारी ट्रेन पर हमला हो गया, हिंसा शुरू हो गई, और हमारी ट्रेन पर पथराव होना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से हमारी ट्रेन काफी लेट हो गई, और अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर को जब हम लखनऊ पहुंचे और वहां से जब हम
सड़क के रास्ते अयोध्या पहुंचे, तब तक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना शुरू हो चुका था। और जो मनोहर जोशी का जत्था था वो साटम के मुताबिक अगले दिन पहुंचा, यानी कि 7 दिसंबर को पहुंचा। लेकिन इस बीच ये हुआ कि बीजेपी ने मस्जिद गिराए जाने को लेकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटक लिए। और बीजेपी के एक नेता हुआ करते थे सुंदर भंडारी, तो भंडारी ने बयान दिया कि ये जो मस्जिद गिराई गई है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं गिराई है, ये तो शिवसैनिकों ने गिराई है, इसमें शिवसेना का रोल है। बाला साहब ठाकरे को और क्या चाहिए था? उन्होंने मौके पर चौका दे मारा और ऐलान किया कि अगर बाबरी मस्जिद को मेरे शिवसैनिकों ने गिराया है तो इस बात का मुझे गर्व है। और उनके इस बयान को इस तरह से लिया गया कि वे स्वीकार कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को शिवसैनिकों ने ही गिराया। और उसके बाद से कई बार उनके इन शब्दों को कोट किया गया है शिवसेना की तमाम रैलियों में, सभाओं में, चुनाव प्रचार के दौरान। और इन्हीं शब्दों के आधार पर शिवसेना जो है अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है और कहती है कि आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसमें शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान है कि आज उसी ठिकाने पर राम मंदिर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, भले ही अयोध्या मुंबई से 1500 किलोमीटर के फासले पर हो, लेकिन मुंबई की या यह कहें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अयोध्या के नाम की गूंज अक्सर होती है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था जिसने रास्ता साफ किया अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर, तो उस वक्त शिवसेना जो है बीजेपी पर टॉन्ट मारती थी, कटाक्ष करती थी कि देखो इनका नारा है मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बनने से पहले 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, उससे बनने से पहले उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या भी गए थे, इसी आंदोलन के प्रति ये जताने के लिए कि हम राम मंदिर के आंदोलन के साथ हैं और हम बीजेपी से ज्यादा बड़े हिंदुत्ववादी हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी गए, उसके बाद आदित्य ठाकरे भी कई बार गए, आदित्य ठाकरे गए, एकनाथ शिंदे गए, राज ठाकरे भी जाने वाले थे अयोध्या। लेकिन हुआ ये कि वहां के बीजेपी सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने जो गैर मराठियों पर हमले हुए थे, उत्तर भारतीयों पर हमले हुए थे 2007-8 में, उस मुद्दे को लेकर राज ठाकरे को धमकी दे डाली, तो जिसके बाद में राज ठाकरे ने वहां जाने का अपना मन बदल दिया। तो इस तरह से कुछ राजनीति होती रही है अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की तमाम राजनीतिक हलचलों के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।